आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LD GIC पेट यूपी ट्रिपल SC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के यूपी कांस्टेबल UPSI आदि के नोट्स, हैंडमेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सर्वप्रथम जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के माध्यम से आप सभी लोगों को संतुष्ट करने का कार्य हमारे चैनल के द्वारा किया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि ये मेरा स्वयं का चैनल नहीं, ये आप सभी लोगों का चैनल है। आप सभी लोग इसके एक जिम्मेदार सदस्य हैं और आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। जब सभी लोग शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है आपके चैनल की प्रगति होगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। और एक बात आप सभी लोग इसे अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस तरीके से सत्य, तार्किकतापूर्ण और यथार्थ सूचनाएं आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन होती हैं और आपको भी जान करके ये संतुष्टि होती होगी कि कोई ना कोई तो हमारे लिए प्रयास कर ही रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम LT ग्रेड की बात करेंगे। LT ग्रेड का विज्ञापन बन चुका है और उस विज्ञापन को मैंने स्वयं भी देखा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वाधिक जो पद हैं आपके, सर्वाधिक पदों की संख्या आपके सामाजिक विज्ञान में है। लगभग 1630 जो है सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या है। उसके बाद दूसरा नंबर हिंदी का आता है, फिर तीसरे स्थान पर संस्कृत है और चौथे स्थान पर गणित है, फिर अंग्रेजी है, फिर गृह विज्ञान है। ठीक है, ऐसे करके जो मुख्य मुख्य आपके विषय हैं उनमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है और कई मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से आप सभी लोगों को खबरें मिल रही होंगी कि 8 से 9 हज़ार पदों के जो है अध्याचन मिले हैं तो उन्हीं पर विज्ञापन आएगा। लेकिन कल की डेट में यूपी PCS के अधिकारियों से, लोक सेवा आयोग के सम्मानित अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी कि क्या पुरानी भर्तियों के पद इसमें ऐड हुए हैं। तो उन्होंने एकदम एक सिरे से कह दिया कि हाँ, पुरानी भर्तियों के पद ऐड किए गए हैं और 491 जो विद्यालय नए स्थापित हुए हैं, राजकीय विद्यालय जिनको मान्यता दी गई है, उन विद्यालयों में भी पद जो सृजित हुए हैं उनके भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं और उन पदों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मतलब सभी विषयों में एक एक जो है अध्यापकों की संख्या बढ़ जाएगी। और विज्ञापन आदि के संबंध में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमारा टाइम स्लॉट तैयार है, हम परीक्षा कराने के लिए भी तैयार हैं, हम विज्ञापन भी हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हैं। इसीलिए हम लोगों ने कला विषय की अहर्ता को जो है खाली छोड़ दिया है। कला विषय की अहर्ता के संबंध में जो चीज़ें चल रही हैं, शासन स्तर पर भी इसको निपटाने का कार्य शुरू हो चुका है और आप देख ही लिए हैं कि एक दिन एक्सपर्ट टीम बैठी थी और O लेवल के समकक्ष की डिग्रियों की घोषणा की गई है। उसी प्रकार से आप सभी लोगों को प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, BEd आदि की डिग्रियों के संबंध में, ठीक है, समकक्ष डिग्रियां जो है वो घोषित की जाएंगी। अभी इस बात को शासन तय करेगा कि कला विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में BEd की अनिवार्यता से छूट दी जाए अथवा नहीं। ये अब गेंद पूरी तरीके से शासन के पाले में। शासन जो निर्णय करेगा वही निर्णय लोक सेवा आयोग मानेगा। ठीक है, तो देखते हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आगामी एक हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों के इस विवाद का पटाक्षेप होते ही LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के दोनों विज्ञापन एक साथ जारी हो जाएंगे।
ये पहली बार के इतिहास में शायद होने चल रहा है जो कि आप लोगों को एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन देखने के लिए मिल रहे हैं। दोनों विज्ञापन आज तक एक साथ नहीं आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो कि आपको एक साथ विज्ञापन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर। कंप्यूटर साइंस में आपको जैसा पूर्व विदित है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए थे, सीटें ही नहीं भर पाई थी। और संगीत में भी कमोबेश यही हाल था, जितने सीटें थी उतने विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो उनकी वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी लोक सेवा आयोग वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो कार्य हो रहे हैं वो नए विज्ञापन और अहर्ता के विवाद को सुलझाने में हो रहा है। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग से जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें हमारी समाज शास्त्री बहनें अप्लाई करेंगी, क्योंकि उसमें केवल लड़कियां ही अप्लाई करती हैं और पदों की संख्या भी पर्याप्त है, 430 पद हैं। आप सभी लोगों को वनडे फॉर्मेट पर वो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग इस समय कई भर्तियों को वनडे फॉर्मेट पर कराने पर जोर दे रहा है। जैसे उसमें से आपका एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो विवाद की स्थितियां थी, जिन विद्यार्थियों ने ये आपत्तियां की थी कि हमारे कट ऑफ आदि घोषित नहीं किए जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम कितने अंक अर्जित किए हैं, कितने पे मेरिट गई है, कितना कट ऑफ हुआ है। तो उन सारी चीज़ों की घोषणा लोक सेवा आयोग द्वारा कर दी गई है और नए विज्ञापन आदि को लेकर के उस पर कार्य चल रहा है। 1369 जो है पदों के अध्यासन लोक सेवा आयोग तक पहुँचे हैं, लेकिन आप लोगों को विज्ञापन लगभग 850 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई माह में देखने के लिए मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी का, और जून माह में आप लोगों को एलटी, जीआईसी और ग्राम आपके समाज कल्याण विभाग से आने वाली तमाम भर्तियाँ, 1-2 भर्तियाँ उधर से भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को हर तरीके से हर प्रयत्न करके सफलता की ओर अग्रसर करने का दायित्व तो हमारा है, मेहनत करना आपका कार्य है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के हर दिन कुछ न कुछ जो है मतलब घटित होता रहता है, हर दिन कुछ न कुछ आपके जो है नोटिस आदि जारी होते रहते हैं। कल आप सभी लोगों को ये चीज़ें सुनने के लिए मिली होंगी कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की वेतन आदि को रोक दिया गया था, फिर उनको जारी कर दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जारी इसलिए कर दिया गया क्योंकि मई माह तक उन्होंने कार्य किया, 20 तारीख तक उन्होंने कार्य किया था, तो उनके वेतन को रोकने का कोई औचित्य भी नहीं था। समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी सॉरी, हमारी तबीयत थोड़ा सा मतलब जो है डाउन चल रही है इसमें, और कहते नहीं है मतलब लू लग गई थी हमको। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत भी आप सभी लोगों के कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दवा खा लेते हैं, आराम हो जाता है, फिर कार्य में लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। तो तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने के लिए अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जाने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। शासन को भी ये चीज़ें बेखुदा मालूम है, वो भी सारी चीज़ें जानते हैं कि यदि हमने तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड नहीं किया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही 2021 की भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा, क्योंकि पद ऐड होंगे ये अधिकारियों ने भी कह दिया है। जो अध्याचन 20,500 के आए हुए हैं, जो जानकारियाँ आई हुई हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी इनकी जो है वो शुरू हो गई है, शासन भी सोच रहा है इनको बचाएं कैसे। उन सारी चीज़ों को जो आदेश जारी हुए थे शासन की तरफ से, उन सारी चीज़ों की कॉपियां हम लोगों के पास मौजूद हैं। और जो आदेश वापस लिया गया है विज्ञापन आपके वेतन आदि को जारी करने के संबंध में, वो सारी चीज़ें भी अपने पास मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मौजूद है जिसमें 34,390 तदर्थ शिक्षकों को पैदल किया गया था। तो इनके पदों को फ्रेश कंपटीशन में तो ऐड करना पड़ेगा और ऐड होगा। आपको तकरीबन 27,000 से अधिक पदों का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कब तक, ये एकदम स्पष्ट हो चुका है, इसी जून माह, ठीक है। कल तक जो है आपके विधानसभा का सत्र समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है और कल या परसों की डेट में ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली आदि को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति के आदेश जारी किए जा सकते हैं आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की, ठीक है। और जैसे ही सदस्यों के चयन होंगे वो लोग 48 घंटे के भीतर, मतलब 2 दिन में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आप सभी लोगों की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि विज्ञापन आपका पूरी तरीके से बनके तैयार है। लेकिन हर विषय में या विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पदों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्पष्टता चाहिए कि हमें कितने पद मिल रहे हैं और उसमें कितने तदर्थों के पद हैं और उन तदर्थों के पदों को ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर। यूपी कांस्टेबल के लिए आप सभी की प्रक्रिया 16 जून से स्टार्ट होने चल रही है, मतलब 16 जून तक विज्ञापन आने के पूरे आसार हैं। जिस तरीके की सूचनाएं हमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त हो रही हैं, उसके आधार पर हम आप सभी लोगों को जो है सूचना इस बात की दे रहे हैं कि 26,162 पदों पर आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी यूपी SSSC को लेकर के। तो यूपी SSSC ने नए पेड को कराने की तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और नए पेड के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लर्कों की बम्पर भर्ती, साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को नगर निकायों में बम्पर जो मतलब वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। समूह गा की भी अच्छी खासी भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी लोगों से इस बात का विनम्र निवेदन करता हूँ। और एक मज़े की बात है कि कल लोअर सबऑर्डिनेट के अध्याचन को पुनः यूपी SSSC प्रेषित कर दिया गया। मतलब ये बिनपैंती का लोटा हो गया, कभी इधर खिसकता है कभी उधर ढलकता है, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि यूपी SSSC ही आपका लोअर सबऑर्डिनेट नए पेड के उपरांत कराएगा, क्योंकि उसमें भी पदों की संख्या पर्याप्त है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो मतलब विषय में जो सूचना लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो रही है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 पदों के बीच में आप लोगों को नया RO का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ PCS में जितने पद कम थे, पदों की संख्या की बढ़ोतरी के लिए भी जो है यूपी जो है आपका पूरी तरीके से तैयार है, पद बढ़ गए हैं। और हमारे भाई बहनों को जो PCS में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया गया है और उनसे मांग की गई है कोरोना काल पीरियड के दौरान ओवरएज हुए हमारे भाई बहनों को एक अतिरिक्त अवसर PCS में अवश्य ही प्रदान किया जाए। इसके संबंध में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को भी लगातार ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। हम आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को 4 अवसर मिलने चल रहा है। इन 4 अवसरों का भरपूर लाभ उठाइए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल के नोट्स आज की जो रेटिंग है वो 5 स्टार है, ठीक है। विद्यार्थी 5 स्टार रेटिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम जो बनाती है इस मैटर को, इसमें जो मतलब जो हमारा लागत होती है और जो हमारे एक्सपर्ट टीम के सदस्य बैठते हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। वो जितनी किताबें मांगते हैं वो सारी किताबें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। हम लोग गाइड का मैटर जो है मतलब वो नहीं करते। गाइड पढ़ करके आप इस बात को तो संतुष्ट हो सकते हैं कि इस तरीके से प्रश्न पत्र सेट होते हैं, लेकिन गाइड आपको कभी सफलता नहीं दिला सकती। सफलता आपको हैंडमेड नोट्स से ही प्राप्त होगा, जो कि केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास है। आप सभी लोग 9721411385 पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों की कोई समस्याएं हैं तो आप बेफिक्र होकर के अपनी समस्याओं को इस पर जो लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। PGT बायोलॉजी में, LT ग्रेड बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी,
इन सभी डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है और ये सभी विद्यार्थी इस बार जीआईसी प्रवक्ता में अप्लायर होंगे, एलिजिबल होंगे और एक सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। तो जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। एलटी की अर्हता को लेकर के बहुत जल्दी ही आप लोगों को निस्तारण देखने के लिए मिल जाएगा और आप सभी लोगों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें वीडियो को। हर वीडियो को कम से कम कोशिश करें कि 125-200 लाइक जो है पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी पुरानी वीडियो पर लाइक की संख्या लगभग 300-500 ऐसे हुआ करती थी और जो मतलब शेयर की संख्या भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और लेकिन इसमें हमारे भाई बहन थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, तो सुस्ती जो है मतलब घंटी को बजाने में और सब्सक्राइब के बटन को जो है उसकी आंखें फोड़ने में कभी कोई कमी ना रखा करिए, ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।